इस लेक्चर में हम एफडीआई इनफ्लोज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारी कंट्री में पिछले साल फिनेंशियल ईयर 2021 में यानी कि 2020 से 21 का हम साल देखें तो एफडीआई कहाँ से ज़्यादा आई और कौन से सेक्टर में आई और कौन से स्टेट में ज़्यादा आई। देखो जी, एफडीआई से इस तरह के क्वेश्चन आप कोई सा भी यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो, किसी भी साल का, हर साल, कोई सा साल ऐसा नहीं है आप ढूंढ के मुझे कमेंट में बताओ कि इस साल यूपीएससी ने एफडीआई से क्वेश्चन नहीं पूछा। हर साल क्वेश्चन पूछता है और इसी टाइप का पूछता है। तो हम एफडीआई के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे और एफडीआई कहाँ कहाँ से आई। देखो पहले एफडीआई के बारे में समझो। एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये दिखाई दे रही होगी आपको लिखी। इसका मतलब है जी, जो बाहर से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मतलब बाहर से कोई कंपनी आई, यहाँ पे पैसा लगाया, कंपनी खोली, या हमारी कंपनी में किसी ने शेयर खरीद लिए, तो ये एफडीआई होती है। ये मतलब तब होती है अगर 10% या उससे ज़्यादा का शेयर खरीद ले कोई कंपनी, तो वो एफडीआई में काउंट होती है। लेकिन अगर 10% से कम रहे तो एफपीआई मानते हैं उसे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर उसे एफडीआई नहीं मानते। तो ये कुछ डेफिनेशन है जी, कुछ रूल हैं एफडीआई के। कोई भी कंट्री, जैसे मान लो इंडिया से हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगी हमारी कंपनी, जैसे इंडिया की रिलायंस की कंपनी होगी जी, रिलायंस अमेरिका में जाके कंपनी खोल ले या किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, तो अमेरिका के लिए फिर एफडीआई हो जाएगी। ये अमेरिका के लिए एफडीआई हो जाएगी, क्योंकि जो विदेशों से, फॉरेन इसमें लिखा है, मतलब विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट आती है उसे एफडीआई बोलते हैं। लेकिन 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे इंडिया में ये रूल है। समझ गए। तो कहाँ कहाँ से कितनी आई है और कैसी आई है। देखो स्टेटमेंट में आपको इतना पूछा जा सकता है कि कोरोना को, एक तो देखो कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना में सब सारे के सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। अब स्टेटमेंट में कहेगा कि पिछले साल क्या है, डिक्रीज हो गया हमारा जो एफडीआई था, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, 2020 से 2021 में जो एफडीआई है कि इंडिया में ग्रोथ हुई है 10% तक। सारे बिजनेस वगैरह रुके हुए थे, सारी कंपनी बंद हुई थी, फिर भी देखो एफडीआई 10% ग्रोथ कर गई, 10% ज़्यादा थी पिछले साल से। टोटल एफडीआई हो गई जी $82 बिलियन की एफडीआई हमारे कंट्री में, इंडिया में। तो आपको ये याद रखना है कि पिछले साल घटी नहीं थी, रिड्यूस नहीं हुई थी, बल्कि इंक्रीज हुई थी, ग्रोथ हुई थी। तो एफडीआई इक्विटी भी इंक्रीज हुई थी जी, मतलब शेयर, एफडीआई इक्विटी का मतलब है जो सिर्फ शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी को बनाते नहीं है या किसी कंपनी की ओनरशिप नहीं होती। ओनरशिप तब होती है जी, मान लो 50% से ज़्यादा, 51% शेयर खरीद लिए, जब ओनर हो जाएंगे जी, मालिक हो जाएंगे वो उस कंपनी के। और इक्विटी का मतलब है जी 50% से कम रहेगा उसका शेयर किसी भी कंपनी में। तो ये भी 19% तक इंक्रीज हुई थी पिछले साल। लगभग ये होगी जी $60 बिलियन की एफडीआई इक्विटी हो गई। 2019-20 में ये थी जी $74.39 बिलियन की। और एफडीआई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट था $50 बिलियन का। और इस साल देखो 19% इंक्रीज हो गया, 60 बिलियन हो गया ये, और ये हो गया $82 बिलियन हो गया। तो इंक्रीज हुई है जी लास्ट टाइम से। अब टॉप इन्वेस्टर कौन है जी, सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारी कंट्री में आती कहाँ से, सबसे ज़्यादा आती है जी सिंगापुर से। जितनी भी एफडीआई आती है उसका 1/3, लगभग 33% तो सिंगापुर ही इन्वेस्ट करता है जी हमारी कंट्री में। उसके बाद यूएसए जी, 23% यूएसए इन्वेस्ट करता है जितनी भी एफडीआई आती है। फिर है जी मॉरिशस। तो आपको ये ना ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको सीरीज में लगाने में, सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, सिंगापुर से, उसके बाद जी यूएसए से, उसके बाद है आपका मॉरिशस। तो ये याद रखना है जी इसका जो प्रेफरेंस है। नेक्स्ट है जी जो सऊदी अरबिया जी, जो सऊदी अरब से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती थी, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब इंक्रीजमेंट है तो कम ही, लेकिन इंक्रीजमेंट हुआ है, जितना पिछले साल इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज़्यादा किया है। और वो $2.8 बिलियन सिर्फ सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, शार्पेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिसमें हुई है। नेक्स्ट है जी, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ग्रोथ का मतलब ये है, लास्ट टाइम जिसने, मान लो यूएसए ने, सिंगापुर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने इतना ग्रोथ नहीं हुआ। मतलब किसी ने 10% ग्रोथ हुआ, किसी का 12%, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला सऊदी अरब ने, पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में। अब एफडीआई इक्विटी है जी, इसमें एफडीआई इक्विटी में यूएस ने मोर देन डबल से ज़्यादा भी ग्रोथ हुआ है। मतलब जो एफडीआई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आया है ना, एफडीआई इक्विटी हमने समझा था, मतलब 50% से कम अगर शेयर खरीदेगा कोई कंपनी आके, इंडिया की कंपनी का, बाहर विदेशों से कंपनी आके, तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है अमेरिका का, दुगने से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है अमेरिका से। और यूके का इन्वेस्टमेंट भी में भी ग्रोथ हुआ है, 44% तक इंक्रीज हो गया है इंडिया में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में आके। एफडीआई के डेस्टिनेशन क्या है जी, मतलब कौन से हमारे स्टेट में ज़्यादा एफडीआई आई है। गुजरात में सबसे ज़्यादा आई है जी, 37% तो गुजरात में ही एफडीआई आई है। मतलब वहाँ पे कंपनियाँ खोली हैं विदेशी कंपनीज ने आके अपनी, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद महाराष्ट्र में 27%, उसके बाद कर्नाटक में आई है जी
13%। तो ये भी आपको प्रेफरेंस याद रखनी है, सबसे ज़्यादा ये गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में जी। तो ये सीरीज़ ये आपको याद रखनी है। टॉप सेक्टर कौन से जी, वो कंपनी कौन सी है जी जिसमें सबसे ज़्यादा आई है, सबसे ज़्यादा आई है जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है, लगभग 44% शेयर इसमें ही आया जी, इस सेक्टर में। नेक्स्ट जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मतलब है जी रोड वगैरह बनाने में, बिल्डिंग वगैरह बनाने में, पोर्ट वगैरह बनाने में, बंदरगाह वगैरह इनमें बनाने में दूसरे नंबर पे आई है, 13% शेयर है जी इसमें। और फिर तीसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर में 8%। तो ये भी याद रखना है जी, प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और फिर सर्विस सेक्टर में, इन कंपनीज में ये सबसे ज़्यादा आई है एफडीआई। अब एफडीआई की डेफिनेशन अगर आपको मेंस में लिखनी हो तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कंट्री के रेजिडेंट मतलब उस कंट्री के निवासी अपनी होम कंट्री के दूसरी कंट्री में जाकर संपत्ति खरीद लेते हैं और उनकी ओनरशिप मिल जाती है, ताकि उस कंपनी का वो प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस करना, कोई प्रोडक्ट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना और कौन कौन सी एक्टिविटी है उन सब कंपनी पे उनकी ओनरशिप हो जाए, उसको बोलते हैं एफडीआई। समझ गए, कंट्रोल करे वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को, तो उसे एफडीआई बोलते हैं। ये याद कर सकते हो डेफिनेशन, आप इंग्लिश में एक बार पढ़ लो पॉज करके। ये एफपीआई से डिफरेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अलग होता है एफडीआई। कैसे जी, इसमें जो फॉरेन एंटिटी होती हैं सिर्फ एफपीआई में स्टॉक या बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, कोई मालिकाना हक नहीं होता उस कंपनी में जैसे खरीद रही है, क्योंकि मालिकाना हक तो तब होगा ना ओनरशिप जब 51% से ज़्यादा खरीदेगा कोई शेयर उस कोई कंपनी का। तो ये एफपीआई सिर्फ बॉन्ड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये क्या है, इन्वेस्टर को क्या है कि बिजनेस कंट्रोल करने का कोई भी हक नहीं होता कि वो बिजनेस को कंट्रोल करे, जो मेन कंपनी होती है वही बिजनेस को कंट्रोल करता है, वही कंपनी को चलाती है। तो यही था जिस लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप जरूर इसे याद रखना।